कहानी की शुरुआत में जब भी काली लड़की दिखाई देती, कुछ लड़के उसे देखकर सीटी बजाते और छेड़ने की कोशिश करते, लेकिन इस बार लड़की ने पलटकर उनकी तरफ एक इंटरनेशनल इशारा किया और बिना पीछे देखे सीधा निकल गई पेट्रोल पंप से। जैसे ही उसकी मां ने कार हाईवे पर चढ़ाई, रियर व्यू मिरर में दिखा कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये वही दो गोरे लड़के थे। मां की आंखों में डर था, साथ में सिर्फ उसका छोटा भाई और 7 साल का बेटा था। कोई भी मदद नहीं कर सकता था। शायद इसी बात ने उन लड़कों को और भी हिम्मत दी। वे अब और भी बेधड़क हो गए। चारों लोग कार में डरे सहमे बैठे थे। तभी उन लड़कों ने गाड़ी धीमी की और अचानक रफ्तार बढ़ा दी, सीधा टक्कर मार दी। कुछ ही देर में वे ओवरटेक करके आंखों से ओझल हो गए। मां को लगा मुसीबत टल गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक देखा कि वही गाड़ी आगे जाकर सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई, जैसे उनका रास्ता रोककर खेल खेला जा रहा हो। मां ने बिना देर किए स्टीयरिंग मोड़ दी ताकि बगल के रास्ते से निकल सकें। तभी लुकास गुस्से में गाड़ी से उतर गया, उन लड़कों को सबक सिखाने। लेकिन बड़ी बहन ने समय रहते उसे रोक लिया। वो समझती थी कि ये सिर्फ सफर है, लड़ाई का मैदान नहीं। वे लोग बस घर शिफ्ट कर रहे थे, किसी झगड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बड़ी बहन गाड़ी से उतरी और कोशिश की बात करके मामला सुलझाने की। जब लड़के अड़ियल निकले तो उसने विनम्र होकर पूछा, बताओ क्या चाहिए, हमें बस जाने दो। लेकिन जब उसने देखा कि उनके पास बंदूक है और ये जगह भी वीरान है, तो उसने डर के मारे सिर झुका लिया। अपनी जान से ज्यादा उसे गाड़ी में बैठे भाई और बच्चों की परवाह थी। काफी मिन्नतों के बाद वे लड़के वहां से गाड़ी लेकर निकल गए। बहन ने चैन की सांस ली। ये बेइज्जती जरूर थी, लेकिन कम से कम जान बची थी। डर के मारे उन्होंने पास के एक सस्ते मोटल में रात बिताने का फैसला किया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए सबको एक ही कमरे में समाना पड़ा। जैसे ही सब सोए, पास वाले कमरे से जोर जोर की मारपीट की आवाजें आने लगीं। बहन फौरन उठ खड़ी हुई। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। कमरे में भगदड़ मच गई। बहन, जो एक नर्स थी, भागकर उस कमरे में पहुंची। अंदर एक आदमी खून में लथपथ पड़ा था। उसने लुकास से कहा, जल्दी जाओ, टॉवेल लाओ। लुकास दौड़कर बाथरूम गया और जब उसने टॉवेल उठाया तो नीचे एक अजीब सा पैकेट नजर आया। डरते डरते उसने बहन को टॉवेल दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो आदमी नहीं बच पाया। अगली सुबह पुलिस आई। जैसे ही उन्होंने लाश देखी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये आदमी किसी आम इंसान का हिस्सा नहीं था। ये था शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर क्रॉस का आदमी। खबर थी कि उसके एक आदमी ने उसे धोखा दिया था और 5 मिलियन कैश लेकर भाग गया था। अब बहन और उसका परिवार फिर से सड़क पर थे। तभी बहन के फोन पर एक अनजान कॉल आया। दूसरी तरफ की आवाज बोली, अगर तुम वो पैसे लौटा दोगी तो तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। वो हैरान रह गई। उसने सोचा किसी ने गलत नंबर मिलाया है और गुस्से में कॉल काट दिया। लेकिन तभी लुकास ने वो पैकेट दिखाया जो उसने होटल से चुपचाप ले लिया था, और उसमें वही 5 मिलियन डॉलर थे। बहन को समझ आ गया कि अब ये मजाक नहीं रहा। उसने फिर उसी अनजान नंबर पर कॉल किया और बोली, हम पैसा लौटा देंगे, बस मेरे परिवार को कुछ मत कहना। उसने वो बैग होटल के लॉकर में छुपा दिया और फौरन वहां से निकल गई। पर उसे नहीं पता था, ये सब एक अजनबी लड़की देख रही थी। कुछ घंटों बाद जब वे लोग बच्चों को घुमाने एम्यूजमेंट पार्क पहुंचे, फिर से फोन आया, इस बार धमकी के साथ, पैसे चाहिए और अब क्रॉस के लोग तुम्हारे बेटे को पकड़ चुके हैं। बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गाड़ी उठाई और होटल की तरफ दौड़ी। वो पैसे खुद वापस करना चाहती थी, लेकिन जब वो कमरे में पहुंची, लॉकर खोलकर देखा, पैसे गायब थे। वो घबरा गई। अब बेटे को कैसे बचाए? तभी उसे याद आया, होटल की वही अजनबी लड़की। उसने पैसे चुराए थे। बहन भागी लड़की के पीछे, लेकिन वो निकल चुकी थी। उसे लगा आज किस्मत उसकी है, लेकिन तभी पीछे से बहन की कार आती देखी। लड़की भागी, रास्ता बदला, लेकिन उसकी गाड़ी कमजोर थी और आखिरकार बहन ने उसे पकड़ ही लिया। वो भारी भरकम औरत तेज कदमों से कार के पास पहुंची। एक झटके में डंडा उठाया और कार का शीशा तोड़ दिया। अंदर रखा वो पैसा निकाल लिया जो उसके बेटे की जान बचा सकता था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, एक अजनबी मर्द सामने बंदूक ताने खड़ा था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कई ताकतवर गुंडे उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। इसी बीच पीछे से वो चटकीले बालों वाली लड़की चुपचाप जमीन से बैठ उठाती है और झटके में उस औरत के सिर पर मारती है। भारी औरत जमीन पर गिर पड़ती है। दूसरी ओर पुलिस का एक अफसर जो इस केस की जांच में जुटा था, उस जगह पहुंचता है जहां वो औरत की बेटी और लुकास उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों से कहता है कि ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है, कभी भी गैंग के लोग पीछा करते हुए आ सकते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने घर ले जाकर सुरक्षित रखने का फैसला करता है। उधर जमीन पर गिरी हुई औरत धीरे धीरे होश में आती है। वो उठते ही उन गुंडों पर टूट पड़ती है। उसके अंदर जैसे जानवर जाग गया हो, एक के बाद एक सबको गिरा देती है।
फिर जमीन से पड़ी एक शॉटगन उठाती है और उसका नाम लेकर कुछ कहती है। सुनते ही उस गैंग का सरगना हक्का बक्का रह जाता है। वो जानता था कि सामने वाली औरत कोई मामूली नहीं है। उसने तुरंत थैला जमीन पर फेंक दिया और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जो पैसे उन्होंने निकाले थे वो वापस रख दें। थैला फिर से अपने हाथ में आते ही वो औरत कार में बैठती है और सीधे अपने बेटे को बचाने निकल जाती है। उसी वक्त लुकास और वो लड़की पुलिस अफसर के साथ उसके घर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पहुंचकर हकीकत सामने आती है। असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वही पुलिस अफसर असल में गैंग का सरगना है, वही जिसने पहले होटल में घुसकर अपने गद्दार साथियों को मार डाला था। पर डर की वजह से वो पैसे वहीं छोड़ गया था जो बाद में लुकास उठा लाया। अब वो अफसर तीनों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है और लोकेशन उस औरत को भेज देता है, पैसे लेकर यहाँ आओ वरना तीनों मारे जाएंगे। औरत को जैसे ही सब पता चलता है वो बिना रुके गाड़ी उठाती है और निकल पड़ती है। लेकिन किस्मत शायद उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। रास्ते में अचानक कार फिसलकर एक गहरी खाई में उतर जाती है। दूर से देखने पर जगह ज्यादा दूर नहीं लगती, तो वो थैला उठाती है और पैदल ही चल पड़ती है। उधर कमरे में बंद तीनों एक ब्रश से खिड़की का शीशा तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज सुनकर गैंग का सरगना वहां आ जाता है। वो बंदूक निकालकर धमकाता है कि कोई चालाकी की तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन तीनों ने पहले से एक जाल तैयार कर रखा था। जैसे ही वो अंदर घुसता है उसके चेहरे पर धूल का वार होता है। अफसर कुछ देर के लिए देख नहीं पाता और उसी बीच वो लोग उसके जवान बीवी को भी काबू में कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी को उन्होंने तहखाने में बंद कर दिया और घर से भाग निकले। दरवाजे पर ही उन्हें वो औरत मिलती है, थैला लेकर भागती हुई। लुकास कहता है, ये पैसा तो गलत लोगों का है, हमें इसे लेकर भाग लेना चाहिए। लेकिन उसकी बहन जिद पर अड़ी थी। उसका एक ही जवाब था, इंसान को सबसे पहले खुद के जमीर से डरना चाहिए। उसकी बातों से लुकास भी झुक गया। उन्होंने थैला वहीं घर के सामने छोड़ दिया और तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े। लेकिन किस्मत ने अब भी पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि पीछे से एक गाड़ी उनकी ओर तेजी से आती दिखी। वही गैंग का सरगना अब गाड़ी से उनका पीछा कर रहा था। लुकास ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उनकी गाड़ी उतनी ताकतवर नहीं थी। दुश्मन बिल्कुल पीछे लगा रहा। एक गोली चलती है और उनकी गाड़ी का पिछला हिस्सा उधड़ जाता है। वो औरत पीछे रखे सामान को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ता है और वो गाड़ी से बाहर गिर जाती है। सरगना अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वो औरत झट से एक फ्लेयर गन उठाती है और उसे सीधे उसकी गाड़ी के अंदर फेंक देती है। एक तेज धमाका होता है। गैंग का सरगना और उसकी बीवी वहीं खत्म हो जाते हैं। आखिरकार एक माँ अपनी ताकत और हिम्मत से अपने परिवार को मौत से निकाल लाती है।